तू सिर्फ 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, फजर की नमाज अदा कर ले, फजर की नमाज पढ़ ले और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर ले। जोहर की पढ़ और नियत असर की कर लेना और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। ऐसे ही मगरिब और इशा की पढ़, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। फिर फजर की पढ़, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। 24 घंटे अल्लाह ताला के शुक्र में गुजर रहे हैं। लोग बड़े साहब चर्चा करते हैं, चौराहों पर न्यूज देखते हैं कि फलस्तीन में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ। वो किसी ने मजार ढा दिया, किसी ने मस्जिद गिरा दी, किसी ने किसी का घर गिरा दिया। मैं उनकी बात नहीं करता, तुम्हारे घरों की बात कर रहा हूं। हम लोगों में कुछ ऐसे भी हैं, मजार तो छोड़ो, मस्जिद तो छोड़ो, घर तो छोड़ो, दीन को ढा रहे हैं। कौन बड़ा मुजरिम है? दीन को ढाने वाला। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे? सारी बातें मैं कुरान और हदीस से साबित करके जाऊंगा, वरना उलमा मुझे पकड़ लेंगे। सुनो, कौन है जो दीन को ढा रहा है? मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं फरमाते, बल्कि आमना के लाल फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन मल अकामहा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। ये किसी मौलाना की बात नहीं है, नबी की बात है। नबी फरमाते हैं नमाज दीन का सुतून है, सुतून है, सुतून है। आका फरमाते हैं जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम रखा, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अब फजर में अपने बेटों को देखो, फजर में अपनी बेटियों को देखो, जोहर में अपने बच्चों को देखो, अपनी बच्चियों को देखो, असर मगरिब ईशा में अपने बच्चों। दूसरे पे उंगली बाद में उठाना। तुम तो मुसलमान हो ना। और किसी मौलाना की बात नहीं, नबी की बात है। क्योंकि मौलाना की तो गलत भी हो सकता कोई ऐसा आ जाए जो 5-10 हजार रुपए में फतवे भी बेचता हो सकता कोई ऐसा भी आ जाए जो अपने आप को भी बेचता हो। लेकिन ये नबी की बात है, आका की। अब फजर में देखना, एक मजार की दीवार ढा गई, चौराहों पे चर्चा है। मस्जिद की ढा गई, चौराहों पे चर्चा है। किसी का घर ढा गया, चौराहों पे चर्चा। फलस्तीन को लेके चौराहों पे चर्चा है। तुम्हारे घरों में तुम्हारे बच्चे दीन को ढा रहे, कोई चर्चा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई एहसास नहीं। इसलिए तुम नबी की हदीसों से दूर हो, इसलिए तुम कुरान से दूर हो। तुम्हें पता ही नहीं है, नबी फरमाते वमा तरकहा फक़द हदमद्दीन। जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को ढा दिया। अब अपने गिरेबान में झांक के देखो। और बताऊं, एक सवाल मुझसे ये करो, कुरान से जवाब दूंगा और हदीस से। सवाल क्या करो कि मुसलमानों को टारगेट क्यों किया जा रहा, मुसलमानों पर जुल्म क्यों किया जा रहा, मुसलमानों को क्यों कुचला जा रहा, क्यों दबाया। हमें उनसे कोई गरज नहीं कौन क्या कर रहा है, जिन पे हो रहा क्यों हो रहा है। तुमने कभी सोचा, कभी गौर किया? मैं ये नहीं कहता जो कर रहा है ये उसकी गलती है, नहीं। मैं नहीं कहता किसी का घर तोड़ा जा रहा, तोड़ने वाले की नहीं। अपने आप को देखो। इसलिए पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता।
मालूम है तुम्हें क्यों? इसलिए नबी फरमाते हैं, आज से 1500 साल पहले नबी ने खुल के फरमा दिया था, और अल्लाह का फरमान भी है। पहले नबी का बता दूं, कमा तकूनूना युवल्ली अलैकुम। नबी फरमाते हैं, जो कौम गुनाह खुल के करने लगे, छुप के नहीं बल्कि सरेआम करने लगे, चौराहों पर करने लगे, और उस गुनाह को गुनाह ना समझे, तो ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत फरमा देता है। वकज़ालिका नुवल्ली बाद ज़ालिमीन बादा बिमा कानू यक्सिबून। ये जो जुमला है बिमा कानू यक्सिबून, इस बात पर दाल है कि अगर कौम जब अल्लाह की नाफरमान हो जाती है, जब नबी का कहना नहीं मानती, अल्लाह का कहना नहीं मानती, शरीयत के खिलाफ कदम उठाए जाते हैं, शरीयत को पामाल किया जाता है, शरीयत को तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है, जब गुनाह खुल के किए जाते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसी कौम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। अब हम पे जो जुल्म हो रहा है, हम पे जो जालिम बादशाह मुसल्लत किए गए हैं, ये हम पर अल्लाह की जानिब से अज़ाब। जरा गुनाह देखो अपने, बता दूं तुम्हें बुरी लग जाएगी, लगे तो लगे। उर्से पाक अल्लाह के वली, इनकी एक सही, इनका नाम अब्दुल्ला शामिया, यही मुझे बताया, एक टाइम की भी नमाज नहीं छूटी होगी, और अगर इनकी नमाज छूटी, होशो हवास में थे, नमाज छोड़ी, तो मैं कहता हूं फिर ये अल्लाह के वली नहीं। अगर जो अल्लाह का वली है और होशो हवास में है, नमाज ना पढ़े, नमाज छोड़े, वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। चाहे आसमान में उड़े, हवा में उड़े, पानी पे चले, आग पे चले, अगर शरीयत से हटके उसका कदम चलेगा, या तो वो शैतान होगा, या जादूगर होगा, या शोबदेबाज होगा, ढचोकला होगा। अल्लाह का वली वो होगा जो खाए उसके खाने की अदा बोले, नबी नबी उसके पीने की अदा बोले, नबी नबी उसके चलने की अदा बोले, नबी नबी उसका सोना उठना बैठना खाना पीना हर अदा बोले, नबी नबी वही अल्लाह का वली। समझ रहे मेरी बात? अब तुम देखो, अपने अंदर झांको कि यार हम पे ये जो हम कुचले जा रहे हैं, ये अल्लाह का अजाब है। पिछली उम्मतों को अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया था, बंदर। कुरान शरीफ की आयत, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन। कुरान गलत हो सकता क्या? बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि शनीचर के दिन काम ना करें, हफ्ते के दिन उनका काम था। वो बस्ती थी एलिया, समंदर के किनारे पर थी, उनका काम था मछली पकड़ते थे, खासकर मछली मारने के लिए काम काज से हफ्ते के दिन रोका। लेकिन उन्होंने अल्लाह की ना मानी, उन्होंने तरकीब निकाल ली, जुमे की शाम में जाल लगा दिया करते थे। पूरे शनीचर के दिन बस खाली मछली आकर के जाल में फंसती थी और इतवार के दिन जाके सारी निकाल लिया करते थे। अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया था, बंदर। पूछो इनसे, कूनू क़िरदतन ख़ासीन। जब कोई कौम हद से आगे बढ़ने लगती है, तुम्हारे यहां तो फिर भी कुछ गनीमत है, वरना बाज उर्सों में हजरत अल्लाह माफ फरमाए, ये कौम का पैसा जो इन्होंने कहा ना कॉलेज के काम में आता तो बच्चों के काम में आ जाता, नस्लों के काम। कौम का पैसा हजार रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए इकट्ठे करने के बाद, कई लाख रुपए इकट्ठे करने के बाद, लेडीज कव्वाल इधर बैठी है, जेंट्स इधर बैठा, और दोनों में मुकाबला हो रहा। अल्लाह वाले के मजार पर इसका नाम रख दिया उर्स। तुम कौन होते हो या कौन होते हो वो इस बात को करने वाले?
और पूरा गांव राजी होता, औरतें आदमी सब आते। जब खुल के गुनाह होने लगे, जब ये गुनाह को गुनाह न समझा जाए तो नबी फरमाते हैं कमा तकूनून युवल्ली अलैकुम, आका फरमाते जैसे तुम हो जाओगे तुम पर वैसे ही बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। हम अपने रास्ते पे आ जाएं फिर देखें, एक नहीं ना जाने कितने गुनाहों को देख लीजिए। इस बस्ती का नाम क्या हजरत? हाथीपुर। हाथीपुर चित्तू। तुम्हारे गांव में अगर कोई शख्स ऐसा आ जाए, कैसा, किसी के सगे भाई का इंतकाल हो जाए, सगे भाई का, तो भाई को कितनी तकलीफ होगी, आंखों में आंसू होंगे, दुआएं करेगा, रोएगा। छोटे छोटे बच्चे, शादी हो गई तो बीबी, छोटे छोटे बच्चे, मगर ना, सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, उससे बुरा इंसान कोई हो सकता गांव में? मुझे बताओ। चाहे वो कितनी नमाजें पढ़े, अगर अपने सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाए तो क्या वो कामयाब हो सकता? मुझे बताओ। ऐसे आदमी से दोस्ती करोगे? हाँ या ना बोलो। ऐसे आदमी से दोस्ती करोगे? दस्तरखान पे खिलाओगे? कितना खराब इंसान है जो अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाए। तुम्हारे गांव में भी, हाथीपुर में कम से कम 100 आदमी ऐसे हैं। आप कहोगे अरे 100 आदमी, बल्कि और 200 होंगे। एक भी हमने नहीं देखा आज तक। 40 साल की उम्र हो गई, 50 साल की, इसलिए नहीं देखा तुमने। तुम कुरान से दूर हो, हदीस से दूर हो, इमामों से दूर हो, अल्लाह वालों से दूर हो, बस तुम्हें तो ढोल ढमाके खेल तमाशे चाहिए। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अगर इजाजत हो तो बता दूं। सुनना चाह रहा? बता दूं? नाम लेके बताऊं या ऐसे ही? डर गए। मुझे नाम याद नहीं है सबके। सोचोगे यार हमारा जिक्र, मैं हजरत का बताऊं, मौलाना गौहर के जरिए बताऊं, या इमाम साहब के जरिए, या कारी साहब के जरिए? नहीं, इनकी बातें गलत हो सकती है, मगर कुरान से पूछो, कुरान की बात गलत नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है कि नहीं? कुरान की आयत है। इसका तर्जमा सुनो। कौन लोग हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं? अल्लाह ताला फरमाता है, सुन लो जरा तवज्जो से, और आज उर्से पाक में तौबा कर लेना। मैंने कहा था यहाँ तौबा से शुरू की थी, इसलिए तौबा कराऊंगा। कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? तुमने देखा होगा, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला। क्या तुम्हारे गांव में कोई नहीं है जो गीबत करता हो? कोई नहीं है जो बुराई करता हो? कोई नहीं है जो पीठ पीछे चुगली करता हो? कितने लोग हैं, रोडों पर देखो तो बुराइयां हैं, बैठक पर देखो तो गीबत है, चुगली है। ना जाने कितने लोग चुगली कर रहे हैं। तुम इसको हल्का समझ रहे हो, तुम इसको छोटा समझ रहे हो, लेकिन अल्लाह का फरमान है, सुनो। अल्लाह फरमाता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। कभी सोचा आपने? कभी सोचा? खाली जलसे में आओ, नारा लगा दो, इससे ही काम नहीं चलेगा। इससे ही खाली सिर्फ काम नहीं चलेगा। देखना होगा अपने अंदर, और आज तुम्हें जबान को रोकना होगा, गीबत से रोकना होगा। गांव में इतनी बला फैली हुई है गीबत की कि मत पूछो।
चुगली की। और पहले मुसलमानों के लिए मैं एक लफ्ज नहीं बोलता था, मगर इधर 1-2 साल से ये लफ्ज मुसलमानों पे सादिर होने लगा। मालूम है क्या? मुसलमान गरीब हो सकता था, मुसलमान कमजोर हो सकता था, मुसलमान बीमार हो सकता था, मुसलमान मर सकता था, मगर गद्दारी का दाग आने नहीं देता था, गद्दार नहीं होता था। और अब तो कुछ मुसलमान गद्दार पैदा हो गए हैं, कुछ मुसलमान आपस ही में एक दूसरे की गद्दारी करने लगे हैं। कान खोल के सुन लेना, तवज्जो से सुन लेना, अगर गांव कहीं बर्बाद हुआ है तो वो गद्दारी की बिना पर हुआ है। एक जगह की बात बता दूं ताकि तुम्हें इस्लाम मिल जाए, उस जगह की बात बता दूं, वो उस जगह उस घर में शादी हो रही थी। अब तुम्हें मालूम है ये किया गया था, जब शादी हो गई, बड़े का गोश्त था, काले का गोश्त था, काले जानवर का गोश्त था, पर्ची के साथ आया था, मगर एक मुसलमान ने गद्दारी कर दी। थाने और पुलिस को फोन कर दिया कि साहब यहाँ पर काले का नहीं है बल्कि गोरे का है। अब वो देखा जा रहा है, उसका पका पकाया खाना ले जाया गया है। बराबर में एक हिंदू का घर था, उसने अपने घर में बर्तन रख लिया, उसने देखा कि वहां पर नहीं है, मगर फिर गद्दार मुसलमान ने फोन करके बताया कि फला गैर मुस्लिम के घर में है। अब मुझे बताओ, गैर मुस्लिम गद्दारी नहीं कर रहा है, मगर ये मुसलमान गद्दारी कर रहा है। कुछ मुसलमान ऐसे हो जाते हैं जो पूरे गांव का सौदा कर देते हैं, अपनी गद्दारी की बिना पर पूरे गांव को बेच देते हैं, अपनी गद्दारी की बिना पर पूरे गांव में आग लगा देते हैं, अपनी गद्दारी की बिना पर। मैं तुझसे कह के जाऊंगा, पहले अपने आप को संभाल ले, मर जाना, मगर गद्दारी का दाग आने मत देना। कितने लोग ऐसे हैं प्यारो, गद्दारी का दाग आने मत देना, इधर से उधर गीबत मत करना। अल्लाह फरमाता है, वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू। आपस में एक दूसरे की गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने। अब देखो अपने अंदर ये आदत है कि नहीं? अभी तो मैंने एक ही बताई है, और सुनो थोड़ी सी, और सारी बातें या तो कुरान या हदीस से, मगर कहां है लोग? ऐसी बातें सुनने ही नहीं चाहते। ऐसी बातें अगर ऐसी तकरीरें करने लगो, बातें करने लगो ना, तो एक इधर को निकल जाएगा, एक इधर को, एक, क्योंकि उसके ऊपर जो आ रही है। बस हमें मत कहियो, हमें तो मजा लेना, सिर्फ मजा, हमें तो मजा चाहिए, मजा। अब सुनो, कौन है वो शख्स? मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ बातें ना चाहते हुए भी बताना पड़ती हैं। कितना बुरा शख्स होगा वो, कितना जलील शख्स होगा वो कारी साहब किबला, कितना खराब शख्स होगा। कौन? जो अपनी मां के साथ सगा बेटा बदफेली करे, सगा बेटा नजर डाले, जिना करे। अब मैं गलत नजर डाले बोलूंगा, समझ लेना। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने अपना खून पिलाया दूध की शक्ल में, और वो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, बोलो मुसलमानों में ऐसा कोई कर सकता? मुसलमान हरगिज ऐसा नहीं कर सकता, मगर अब 10% कर रहे हैं, 10% कर रहे हैं। अगर इजाजत हो तो बताऊं, हदीस शरीफ से बताता हूं, नबी फरमाते हैं कौन है वो सुनो, और अगर कोई हो तो आज तौबा कर लेना, उर्से पाक के मौके पर तौबा कर लेना। कौन है वो? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, नाम सुना? कितने लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, मतलब पता ही नहीं है लुकमा हलाल का या हराम का, जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। ना जाने कितनों ने कब्रिस्तान में घर बना लिए, रोडों की जगहें दबा ली हैं, मस्जिद का मुतवल्ली बन के खा के बैठ गए। तवज्जो रखना मेरी इस बात पर, सब निकलवा लिया जाएगा बड़ी अदालत में। जो बड़ी अदालत होगी उसमें सब निकलवा लिया जाएगा।
कौन है वो जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। सूद और ब्याज, इसके बारे में सहाबा ने पूछा का सूद और ब्याज का गुनाह कितना है? तो मेरे नबी ने फरमाया सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 हिस्से, 70 टुकड़े, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मेरे नबी फरमाते हैं बराबर में सारे रखे हो, सबसे बड़ा वाला इधर, सबसे छोटा वाला उधर। नबी फरमाते हैं इन तमाम टुकड़ों में सबसे छोटा वाला हिस्सा, उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। अल्लाह समद। आज के बाद कोई हराम लुकमा खाएगा? बोलो। भले तुम्हारे यहां अगर ऐसा ना हो, मैं पूरे हिंदुस्तान को रख करके सामने बोल रहा हूं, ये चैनल के जरिए बात चली जाती है। मर जाना, नमक से खा लेना, चटनी से खा लेना, जरूरी नहीं है मुर्गा मुसल्लम खाए, मगर किसी दूसरे का माल मत खाना, किसी गरीब को मत सताना, किसी दूसरे का लुकमा मत खाना और हराम का लुकमा मत खाना। लोग रोते कहते यार हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, मस्जिद में जाते हैं बड़ी दुआएं करते हैं, बड़ी दुआएं करते हैं, कबूल नहीं होती। एक लुकमा अगर दूसरे का हक आ गया या एक लुकमा अगर हराम का आ गया तो 40 दिन की दुआएं और 40 दिन की इबादत रोक दी जाती है। अंदाजा लगाओ, मकबूलियत के दर्जे को नहीं पहुंचती है। तुमने कभी सोचा ही, कभी गौर किया, तवज्जो की? नहीं, बस हमें तो साहब मजा आना चाहिए। दो बातें हो गई, एक सूद और ब्याज की और दूसरी गीबत की। एक बात और उठा रहा हूं, सुनो। एक उर्स में गए हम, तो हमने सोचा मजार शरीफ पे हाजिरी दे लें। वहां का मुजाबिर बैठा हुआ था हजरत, काले कपड़े पहने हुए और जितनी उंगली थी उतनी अंगूठी पहने हुए, गले में कंठा डाले हुए, इधर आधर 2-4 और आदमी थे और वो सुल्फा और उसमें नशा रख के और वो पी रहा था और खूब तेजी तेजी से मार रहा था। और मार के फिर उसने इतना धुआं जब छोड़ा, धुएं पे कह रहा हक अली, उफ हक अली, उफ हक अली, और सारे लोग कह रहे हैं हक अली हक। इतना मारा जाएगा इन कमबख्तों को कि मत पूछो।